देश में भ्रष्टाचार की सबसे ऊंची इमारत नोएडा के ट्विन टावर कल 2:30 बजे ध्वस्त कर दिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो चुनौतियों का पहाड़ खड़ा होगा वो इतना बड़ा होगा कि लोगों को जो तमाम परेशानियां हैं वो उठानी पड़ेंगी। सबसे ज्यादा दिक्कतें इस ट्विन टावर को आप देख लीजिए, इसके ठीक सामने गेजा गांव है और गेजा गांव के लोगों के पास ना तो कोई यहां पुलिस प्रशासन की टीम आई है, ना यहां पर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने कोई इंतजाम किए हैं और इन लोगों को आप देखिए कि राम भरोसे यहां पर छोड़ दिया गया है। अब इन लोगों के पशु भी हैं, यहां पर डेयरियां भी हैं, वो इन पशुओं को कहां लेकर जाएं। तमाम यहां पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन ये लोग इतने परेशान हैं कि यहां से कुछ दूरी पर जो लोग हैं उनके लिए तो बेहतर इंतजाम कर दिए गए, लेकिन वहां से कुछ दूरी पर जो गेजा गांव है इन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं सोचा गया। आप देखिए बड़े बुजुर्ग हैं, यहां पर बच्चे भी हैं और जब धुएं का और धूल का गुब्बार उड़ेगा तो यही नहीं बल्कि 5 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। क्या इन लोगों को परेशानी है, कौन इनके पास आया या नहीं आया, इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले ताऊ जी आपका नाम जानना चाहूंगा। हाँ, कोई आया आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, किसी ने नहीं सुध ली? किसी ने भी नहीं सुनी। अच्छा, तो आपको पता है गिरेगा, धूल वूल उड़ेगी, दिक्कत होगी बहुत? हाँ जी, बहुत दिक्कत होगी, धूल से दिक्कत बहुत होगी। अच्छा, धूल से दिक्कत होगी। देखिए कुछ और लोग हैं, देखिए बड़े बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों के लिए तो कहते हैं कि फेफड़े बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, तो कोई नहीं आया यहाँ? ना कोई यहाँ कोई नहीं आया जी, कहने के लिए ना बोलने के लिए किसी ने कोई भी सूचना नहीं दी यहाँ पर। जो सब न्यू ही है। हाँ, बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, छोटे छोटे बालक बच्चे हैं जो खूब। एक बताओ ये कैसे करेंगे, और बड़े इनके लिए भी तो परेशानी है इसमें। तो ये थोड़ी है, छोटे इनको ही है। हाँ, कोई नहीं आया बोलने के लिए तन्नक भी अभी। अच्छा अच्छा, हाँ अम्मा जी आप बताइए, परेशानी तो भैया परेशानी बतेरी है, हमें तो कहीं ऐसा ठिकाना दे दो कि जो हम भी कहीं चले जावे हैं, तो हमको भी तो कहीं सुविधा नहीं करो, कोई यहाँ रहो तुम जो है खाने खर्चा दो और हमें कहीं ले चलो, ऐसे दूंगा 2-4 दिन के लिए, हमें भी ऐसा दो। अब यहाँ मर जाएंगे हम तो, जो पहले अंधे धुंधे बैठे हैं, तो हमारे भी तो कुछ सुविधा करो, बच्चे इनकी भी हमारी भी जो है। अच्छा आप बताइए, घर पास में है? घर पास में हमारे बुढ़े के तो बहुत दिक्कत है धूल से। जब कोई सुविधा नहीं करोगे तो बीमार ना होंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी कॉलोनी वाले उनके लिए तो कर दी, आपके लिए नहीं सोचा क्यों? कोई भी ना आया है, कोई आ तो देख तो जब तो हमें पता चलती है कि भाई क्या हो रहा। हमने तो क्या अम्मा? वह तो पैसा वाले उनको धोर नहीं आए, यहाँ कमजोरी ही तो इसलिए ना आए हैं कि मरे तो मर जाओ, जियो तो जी जाओ है। तो छोटे बच्चे हमने देखा, बच्चों को तो बहुत धूल से दिक्कत होती है। भैया यही मार तो हम कह रहे हैं, भैया हमारे लिए भी कुछ सुविधा करो ना, या तो कहीं ठिकाना दो रहने के लिए है हम। अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, देख रहे हैं कि बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कत में, और आपसे तो सामने दिख रहा है ट्विन टावर, आपको दिक्कत नहीं होगी क्या? सरकार नोएडा प्राधिकरण जो है काम नहीं कर रहा है कोई भी, और जो सरकार के सख्त आदेश हैं, और जो है मतलब जो है ये भ्रष्टाचार जो हुआ है ये नोएडा प्राधिकरण के ही द्वारा हुआ है, और नोएडा प्राधिकरण को कहते हैं कोई सुनवाई नहीं करता, दबा दी जाती हैं सब चीजें। अब जैसे ये गिरेगा कल और धूल का धुएं का गुब्बार तो इस इलाके को भी ढक लेगा। शासन प्रशासन के और केंद्र के सख्त आदेश हैं, कोई पालन नहीं किया जा रहा। नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, कोई सुनने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। आप देखिए, हाँ बताइए। देने भी नहीं आया कोई कि भाई हाँ ऐसा काम होएगा, कैसे रहोगे, क्या करोगे। तो थोड़ा डर तो लग रहा होगा? लग रहा भैया, छोटे छोटे बालक है ना, कहाँ लेके जाएंगे हम। डर तो है। डर क्यों नहीं है भैया, न्यू है अपने बाल बच्चे ले कहो लेके जाए, न्यू हमारे जेठ। भाई साहब एक चीज आपसे जानना हो, डर तो है? हाँ डर तो है जी, आंसू खूब डर है जी। नोएडा प्राधिकरण के नहीं है, नोएडा प्राधिकरण को डर नहीं है। 22 आदमी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी थी और कुछ जेल भी भेज दिए गए। और आज की बात करिए, अब जो दिक्कत हो, आज की बात बता रहा हूँ, तो आज तक भी बता रहा हूँ कि नोएडा प्राधिकरण क्या कर रहा है। अच्छा देखिए, नोएडा प्राधिकरण क्या कर रहा है, इन इलाके के लोगों की जो परेशानियां हैं वो आपने देखी। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पशु हैं, इन्हें लेकर इन्हें छोड़कर ये कहां से जाएं। और इस इलाके की तस्वीरें दिखा देता हूं, जो ये ट्विन टावर है, इस ट्विन टावर के ठीक सामने का ये इलाका है गेजा गांव, यहाँ पर ठीक सामने लगता है। आप ये देखिए, तमाम यहाँ पर लोग हैं, तमाम लोग हैं। अब बताइए इनकी परेशानियां कौन सोचेगा? ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। अब इन बच्चों के लिए कौन सोचेगा? आसपास के जो और कॉलोनीज हैं, जो और अपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए तो कह दिया गया कि खाली कर दी गई यहाँ से, लेकिन ठीक सामने जब ये बिल्डिंग यहाँ पर गिरेगी और धूल और धुएं का जो गुब्बार यहाँ पर आएगा, आप ये देखिए छोटे छोटे बच्चे। कोई इस इलाके में ना तो नोएडा प्राधिकरण का कोई अफसर आया, ना पुलिस प्रशासन के कोई अफसर आए कि लोगों को जागरूक कर सके। ये लोग देखिए परेशान। इनसे बात कर लेते हैं। बहन जी, सामने धुएं का गुब्बार होगा, जो कल ब्लास्ट होगा, धूल धुएं का गुब्बार उड़ के यहाँ तक आएगा, आप परेशान हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे? जी बच्चों के लिए तो परेशानी है, ऑक्सीजन की कमी होगी, सब चीज़ की। तो
ऑक्सीजन की कमी आप जानते हैं, फिर कैसे पूरी करेंगे? कहीं जा रहे हैं यहाँ से? नहीं। नहीं, हम तो यहीं पे हैं, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, कहाँ जाएंगे? कोई आया आपसे मिलने या कहने, जानकारी देने? नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, कोई आया यहाँ पर? नहीं आया। यहाँ पे बोल के जाते तो सब दिन पहले अपने अपने व्यवस्था करते, जो छोटे छोटे पशु हैं जी कहाँ ले जाएंगे, इन्हें कहाँ छोड़ के जाएंगे। कोई आता जब तो करते अपनी काम ले जाए। कोई आता तो करते। अच्छा, कोई नहीं आया। तो देखिए, आपने देखा कि जो छोटे छोटे पशु हैं, यहाँ तमाम डेयरियाँ यहाँ पर चल रही हैं, छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन लोग ये जाएं कहाँ? इनके पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि आखिर ये कहाँ चले जाएं, कौन इनकी सुध लेगा, कौन करेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। इस पूरे इलाके के लोग जो है, देखिए, चूंकि जैसे जैसे ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण का जो वक्त है वो नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। लोगों के चेहरे देख लीजिए, चेहरे पे एक डर साफ नजर आ रहा है कि क्या होगा कल जब ब्लास्ट होगा, कैसे धुएं का जो गुब्बार है वो वहां पर नजर आएगा, कैसे परेशानी होगी। और ये देखिए कि छोटे जो जानवर हैं, देखिए उनकी भी बेचैनी इन तस्वीरों से समझी जा सकती है कि किस तरीके से ये छोटे पशु हैं। यहाँ देखिए कि जब एबीपी गंगा की टीम यहाँ पर पहुंची है तो लोग देखिए किस तरीके से, किसी का भी चेहरा देख लीजिए, हर चेहरे पे आपको परेशानी, डर, खौफ नजर आ जाएगा। और जो लोग यहाँ के आरोप लगा रहे हैं कि सबके लिए सोच लिया गया, इनके लिए कोई सोचने नहीं आया, तो आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? क्या ये गांव के इलाके में रहते हैं? क्या यहाँ के ग्रामीण है, यही इनका कसूर है? शायद प्रशासन को भी और नोएडा प्राधिकरण को भी इन लोगों के लिए सोचने की जरूरत है। अभी ट्विन टावर गिरने में कल दोपहर 2:30 बजे तक का वक्त है और उससे पहले शायद इन लोगों के लिए इंतजाम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इलाके में कई बुजुर्ग हैं, और जब धूल और धुएं के कण और धूल और धुएं का गुब्बार इस इलाके को ढकता हुआ आएगा तो इन लोगों के सामने चुनौतियों का जो पहाड़ है वो खड़ा होगा। जो भ्रष्टाचार का पहाड़ है ट्विन टावर, वो तो ढह जाएगा, लेकिन उसके बाद इन लोगों के सामने, गेजा गांव के लोगों के सामने जो चुनौतियों का पहाड़ खड़ा होगा, आखिर उससे ये निजात कैसे ले पाएंगे? वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, नोएडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।